मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्वाध्याय चल रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर, लेकिन एक बहुत ही आध्यात्मिकता को लिए हुए, ऐसी आध्यात्मिकता को लिए हुए जिनके शब्दों को समझकर और उनके भावार्थ को समझकर हम भी सिद्ध बन सकते हैं, ऐसे हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। ये देखने में लघु जरूर है, लेकिन अपने आप में बहुत बृहद है ना। क्योंकि अगर लघु होती ना तो एक दो दिन में ही खत्म कर देते। कितने दिन में? एक दो ही दिन में। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और एक एक क्वेश्चन का जब हमारे लिए अर्थ ख्याल में आता है, तो हमें ऐसा लगता है एक क्वेश्चन के लिए एक दिन चाहिए, एक क्वेश्चन एक दिन। तो ये उस समय लघु नहीं रह जाती है, ये बृहद हो जाती है। तो कल हमारी 73 नंबर के क्वेश्चन से चर्चा प्रारंभ हुई थी। चेतना किसे कहते हैं? यह चेतना, जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, वहां पर एक चेतना शब्द आया था, उस शब्द से चेतना की परिभाषा प्रकट हुई थी। तो कल कुछ एब्सेंट थे, कुछ प्रेजेंट थे। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कौन एब्सेंट थे और कौन प्रेजेंट थे। कल काफी लोग एब्सेंट थे। ऐसा क्यों भाई? एक दिन का गैप हो जाएगा तो मैं तो अपनी ट्रेन आगे बढ़ा दूंगा, मैं तो पीछे आऊंगा नहीं रिवर्स करके। तो भैया टाइम निकाल के, दिन का तो समय है नहीं, 9 पौने 9 का समय है। आपको मैं बताऊं, मैं 11 बजे से 2 बजे तक दुकान पे रहा, फिर 2 से 3 हमने भोजन किया और 3 बजे मैं चला गया राहतगढ़, फिर चला गया मैं खुरई, और खुरई से टाइम पे यहां पर आ भी गया। आप बताओ, अब मेरे पास टाइम कम है कि आपके पास टाइम ज्यादा है? क्या है, सबके पास टाइम रहता है। अपन ये नहीं कह सकते हमारे पास टाइम नहीं, टाइम को निकालना पड़ता है, अन्य कार्यों से थोड़ा थोड़ा समय बचा के इस कार्य के लिए निकालना पड़ता है। वरना क्या है, टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हो ही जाता है। वैसी धर्म की बातें, धर्म की रुचि लोगों को कम रुचिकर लगती है, तो एब्सेंट कम हो और डेली आए। तो चेतना किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ा था 73वें नंबर का क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। कल कौन कौन नहीं आया था? मुझे हाथ खड़े कर दीजिए जरा। अरे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट आए थे, बाकी सब एब्सेंट थे। चलो मैं समझा, हाँ नहीं आने वाले। तो मतलब अभी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है वो सिर्फ 2 जने हैं, बाकी सब एब्सेंट थे कल। और जो कल थे ना वो आज एब्सेंट है। तो चलो, चेतना किसे कहते हैं? 5 मिनट का समय लेते हैं। चेतना देखो क्या है, ये चेतना ऐसा शब्द है जो कि इस जीव तत्व में ज्ञान दर्शन की शक्ति को फूंक देता है। कैसे फूंक देता है? संसार के केवल जीव द्रव्य ही ऐसा द्रव्य है जिसमें चेतना गुण पाई जाती है। आई बात समझ में?
चाहे वो त्रैसेंद्रिय हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी, नारकी, त्रियंच, मनुष्य गति का जीव और देव गति का जीव हो, सभी के अंदर एक चेतना गुण है। पूरा सम्यक तो केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय रूप प्रकट वाला धर्म नहीं, यहां पर गुण मात्र चेतना, चाहे वो चेतना मलिन रूपी ज्ञान हो और चाहे वो स्वच्छ ज्ञान हो, वो ज्ञान करने की एक वस्तु है, यह जीव तत्व है। एक जीव तत्व में ही ऐसा गुण पाया जाता है जिसमें चेतनता होती है। उसको यहां पर लिखा कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है। क्या होता है? प्रतिभास। प्रतिभास मतलब ऐसा पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान नहीं, कुछ है ऐसा प्रतिभास। क्यों? क्योंकि हम पंचेंद्रिय सैनी हैं तो हम जानने को ना बहुत हंसी खेल समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसको पढ़ लेते हैं, जिस वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी कल्पना करो कि जो दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव हैं, उनके लिए किसी वस्तु का पाना और किसी वस्तु का ज्ञान करना कितना कठिन है। ये थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं। हमें क्यों सरल लगता है? क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं और सैनी हैं, इसलिए हमें वो चेतनता एक ऐसे लगती है कि जैसे हमारे लिए जन्म के साथ फ्री मिली हुई है, जबकि हमने इस चेतनता को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया हुआ। हमारे पास चेतनता रही, पदार्थों का अस्पष्ट ज्ञान रहा, तो हमारे लिए मन न होने के कारण हम एक श्वास में 18 बार जन्मे मरे, उसी बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, उपकार करके अपने ऊपर एक एक पर्याय धारण की, अब जाके हम सैनी पंचेंद्रिय हुए। और यहां पर आके जिस चेतनता के कारण हम संसार के समस्त पदार्थ देखते हैं और जानते हैं, उसी चेतनता को भूल गए और किसमें सुख मान रहे हैं? संसार के परद्रव्यों में मान रहे हैं कि नहीं, कि परद्रव्य से मुझे सुख होता है और परद्रव्य से मुझे दुख होता है। जबकि वास्तव में दुख और सुख का कारण तो हमारी क्या है? चेतनता, जिससे हमें ज्ञान होता है। तो कहा जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतनता कहते हैं। चेतना के दो भेद बताए यहां पर, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ठीक है, सभी लोग याद करते हुए भी जाएंगे, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। अब दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास अवलोकन हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। देखो थोड़ा सा बात समझना। अब आपकी दृष्टि, आपकी एक कल्पना, अब जाओ आप एक इंद्रिय पर्याय में, यहां से उठ के नहीं जाना है, एक ध्यान से अपने मन लगा के एक इंद्रिय पर्याय सिर्फ है हमारे पास, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ना रसना है, ना घ्राण, ना चक्षु, ना कर्ण, ना मन, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय। तो आपके और हमारे बीच में कितने अनंत अनंत जीव हैं? कितने हैं? और केवल कौन सी इंद्रिय के साथ है? स्पर्शन। तो एक दूसरे के स्पर्शन मात्र से कुछ है ऐसा वो प्रतिभास करते हैं। क्या करते हैं? कुछ है, कुछ है ऐसा वो आपस में साथ में रहते हुए प्रतिभास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी हम भीड़ में एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति जब आपस में टच रहते हैं तो हमें प्रतिभास होता है कि कोई हमसे टच है। कभी आप ट्रैफिक में गए हो या दिल्ली या मुंबई में गए हो, सिटी बस में या मेट्रो या ट्रेन में चल रहे हो, तो आप सतर्क रहते हैं कि कोई मुझसे टच तो नहीं कर रहा है। अगर मुझसे कोई टच कर रहा है तो ऐसा तो ना हो कि मेरा पर्स गायब कर दे, डर लगता है कि नहीं? तो हम क्या रहते हैं? सजग रहते हैं। वहां पर हमारी चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय ये काम नहीं करती, लेकिन एक्टिव कौन सी इंद्रिय रहती है? स्पर्शन इंद्रिय। तो एक इंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय के मात्र से ही ज्ञान होता है, और वह ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है कि कुछ है। जबकि जैसे ही भेद रहित ज्ञान हुआ, भेद रहित कुछ है, ये तो हो गया दर्शन चेतना। और जैसे ही उसमें भेद डाला कि अरे ये मनुष्य है, अरे ये प्राणी है, अरे ये जंतु है, अरे ये बड़ा जीव है, तो वहां पर ज्ञान चेतना काम कर जाती है, क्योंकि हमने दर्शन से अत्यधिक जाना, भेद करके जाना। तो कहा जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास
अवलोकन हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं, और जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास हो उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, है ना। अभी वो यहां पर जो ज्ञान चेतना ली है, जो ज्ञान चेतना ली है, जैसे आपने आसमान में देखा और कुछ जाते हुए दिखा। क्या जाते हुए दिखा? कुछ। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कैसा था, आपने कहा कुछ था। अरे भाई कुछ तो होगा, कुछ सफेद सफेद सा था, बस वहां पर दर्शन चेतना खत्म और ज्ञान चेतना एक्टिव। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपको अगर मात्र दर्शन चेतना हुई है तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते, आप उसका मात्र प्रतिभास कर सकते हो। और जहां मैंने आपसे कहा और क्या था, बोले सफेद था, और एक था नहीं दो थे, झुंड में जा रहे थे, बोले हाँ, मतलब अब आपको ज्ञान चेतना हो रही। और ज्ञान चेतना ये भी मतलब अभी अभी आने वाली है मति श्रुत अवधि के उसके पहले का ज्ञान, मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान के पहले का ज्ञान, ये वो है। तो जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। दर्शन चेतना के यहां पर चार भेद बताए, ठीक है ना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये कल हमने ऑप्शन पढ़े थे, पेज पलटा लीजिए, 78वां नंबर का क्वेश्चन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। किससे ज्ञान हो रहा है? सिर्फ चक्षु से। किससे? चक्षु किसे कहते हैं? नेत्र को। नेत्र किसे कहते हैं? आंख को। ठीक है ना। आंख किसे कहते हैं? आइस को, है ना। सारे ऑप्शन दे दिए, क्योंकि घबरा जाते हैं ना। मेरा आराध्य पूछता है पापा ये चक्षु क्या होता है, चक्षु क्या होता है, अब उसको समझाना पड़ता है कि आइस होती है। तो फिर नेत्र क्या होता है? अरे वो भी आइस होती है। फिर आंखें, अरे वो भी होती हैं भाई। तो देखो, चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले, क्या बात? मति ज्ञान नहीं, मति ज्ञान के पहले, मति ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास जो चक्षु इंद्रिय से हो रहा है। जैसे अभी मेरे पीछे कुछ आवाज आई, कुछ आवाज आई, मुझे तो नहीं दिखी लेकिन आपको दिख रही है, लेकिन आपकी नजर किस पर है? मेरे ऊपर। लेकिन आप प्रतिभास कर रहे हैं कि कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। मैं आपसे कौन था भैया? कोई व्यक्ति था? बोले ये पता नहीं। कोई भूत था? बोले ये पता नहीं। बोले कुर्ता पजामा पहने हुए था? मुझे ये भी पता नहीं। ये था बस कुछ है, कुछ है। ऐसा कभी कभी होता ना, आप अंधेरे कमरे में जाओ और बच्चे एकदम दौड़ के नीचे आ जाते हैं, मम्मी वहां कुछ है। अरे भैया कुछ नहीं है, अपना ही घर है, कोई नहीं है घर में। नहीं नहीं कुछ है। क्या है? कैसा कैसा था? फिर वो बड़ा चला के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं। तो एक ऐसा सामान्य प्रतिभास। तो कहा चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, नेत्र इंद्रियों को छोड़कर बाकी चार इंद्रिय और मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। आई बात समझ में? देखो क्या है यहां पर, चक्षु इंद्रियों को छोड़कर मतलब ऐसा नहीं कि केवल चार इंद्रियों और सैनी की बात करी है आंटी। यहां पर चार इंद्रिय जीव और सैनी दोनों कंबाइन हो, ऐसी बात नहीं करी है। बताओ कौन सा जीव होता है चार इंद्रिय हो और सैनी हो? बताओ जल्दी। अरे भाई बोलो। जिसकी मात्र चार इंद्रियां हो और सैनी हो, कोई होता है जीव? हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सैनी बात करी तो इंद्रियां तो पांच ही होना चाहिए। अब यहां कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चार इंद्रियों और मन के द्वारा, मतलब ये असैनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, ये पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं जो सैनी के साथ है और जिसकी चक्षु इंद्रिय है लेकिन चक्षु इंद्रिय से ज्ञान नहीं कर रहा है, बाकी चार इंद्रियों और मन निमित्त है। भैया जी रसगुल्ले बनाए, जरा चक्के देखो। कैसे देखो? चक्के देखो। कौन सी इंद्रिय काम करना है? रसना इंद्रिय का है, क्योंकि आंख से तो सारे रसगुल्ले एक से दिख रहे हैं। अपन बोलते ना जरा चक्के देखो मैंने हलवा बनाया है, जरा पी के देखो मैंने शरबत बनाया। तो क्या है ये?
ये है चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चारों इंद्रियों से मन के द्वारा मति ज्ञान के होने वाले सामान्य प्रतिभास मात्र को। आप दुकान से घर आए, अंधेरे का समय था, और आपने गेट के अंदर जैसी चप्पल उतारी और कुछ स्मेल आई, वो जलने की थी। किसकी थी? जलने की थी। अब आप अंदर आके पूछते हो क्या जल गया भाई? अब बताओ, चक्षु इंद्रिय से देखा, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय से देखा, रसना इंद्रिय से टेस्ट किया, किससे किया? मन घ्राण से। और घ्राण से हमने क्या जाना कि कुछ जल गया है। अब आपको पता नहीं है कि क्या बन रहा था। अगर वो पता चले, ज्यादा विशेष ज्ञान हो, तो फिर वो मति ज्ञान की वाली बात आ जाएगी। यहां तो मात्र केवल सामान्य प्रतिभास होता है ना। कभी बैठे बैठे कुछ स्मेल आ जाती है, अरे भाई किसी के यहाँ गैस सिलेंडर की खुलने की वो आ रही है, स्मेल आ रही है, अब बैठे हुए हैं लेकिन आ रही है, अब पता तो नहीं। ये सामान्य प्रतिभास, इसको बोलते हैं अचक्षु दर्शन। अब अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। कल मैंने एक आंटी आई थी, आज नहीं आई, मैंने कहा था कि हम कुछ स्मरण करते हैं और कोई भी किले, कोई भी मकान, कोई भी महल या कोई भी शहर को हम देखते हैं तो पहली बार गए हैं हम, लेकिन हमें ऐसा प्रतिभास होता है कि हम यहां पहले भी आ चुके हैं, हम इस महल में जा चुके हैं, हम इनसे बात कर चुके हैं, हमें ऐसा लगा कि हम आपसे पहले कभी बात कर ली थी, है ना। ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या है, ये मिथ्यात्व ही है। यह आपके एक सोचने समझने की एक शक्ति है जो आपके ज्ञान को घुमाती है और पर पदार्थों में सामान्य अवलोकन करा के ऐसा महसूस कराती है जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो वैसा ही वह दिमाग आपका अवलोकन कराता है ना। और जैसा आप नहीं चाहते तो वह वस्तु आपके लिए प्रिय नहीं लगती। मतलब जब आप उसके प्रति अपना राग भाव जोड़ते हो तो उस राग भाव के पहले आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ ना कुछ आसक्ति बनी रहती है और उसका चिंतन तत्समय प्रति समय कभी कभी चलता रहता है। और जब वैसे ही अक्षलिंगादिक किसी अन्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, शहर, बस्ती, गांव, किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो आप क्या समझते हो कि इनसे मेरा कोई संबंध है, जबकि संबंध परद्रव्य से है ही नहीं, कोई संबंध नहीं हमारा। हमारा ये ज्ञान है वो एक हमारे लिए स्मरण में लाता है। तो यहां पर वो हमारा केवल मिथ्यात्व ही ज्ञान है, सम्यक तो नहीं है। हाँ, फिर बातचीत करने से वो पड़ोसी निकल आए, छोटे में मिला था, वो बात अलग है, लेकिन है तो मिथ्या। तो कहा अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं कि देव क्या करते हैं? अवधि ज्ञान से जानते हैं, है ना। अब ये जब अवधि ज्ञान होता है तो उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हो रहा है, सामान्य प्रतिभास हो रहा है, चाहे वह सामान्य प्रतिभास मिथ्या तो हो और चाहे वो सामान्य प्रतिभास सम्यक तो हो, यहां दोनों की बात नहीं कही है, यहां पर मात्र प्रतिभास की बात कही है कि वह ज्ञान से सोच रहे हैं, ज्ञान से सोच रहे। मुझे बताओ, आप दिन भर में जितनी बातें सोचते हो कितनी सच हो जाती हैं? जल्दी बताओ। है? तो वो हमारा सोचना सम्यक तो रहा कि मिथ्या रहा? मिथ्या रहा। अगर हम काउंटिंग करी जाए तो 1000 चीजें मिथ्या सोचते हैं, परिकल्पना दूसरे के बारे में करते हैं, 1% भी सम्यक रूप नहीं करते। तो बताओ हमारा ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान है। तो ये कहा सामान्य जो प्रतिभास हो रहा है उस अवधि ज्ञान के पहले, और मनगढ़ंत जो हम कहानियां बना लेते हैं वह कहानियां सच्ची नहीं रहती, उसको कहते हैं सामान्य प्रतिभास। आई बात। अब कहा केवल दर्शन। अब क्या होता है? अभी जो 3 ज्ञान जो प्रकट हो रहे थे ये मति ज्ञान के पहले हो रहे थे। चक्षु मति ज्ञान के पहले, अचक्षु दर्शन मति ज्ञान के पहले, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले। लेकिन जब ये केवल ज्ञान की बात आती है तो केवल ज्ञान ऐसा पर्याय है जिसके प्रकट होते ही सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, प्रतिभास भी और पूर्ण ज्ञान भी, दोनों। देखो
केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। साथ साथ, अलग अलग नहीं, ना पहले ना बाद में, साथ साथ मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां पर हमारा विकल्प भी दूर हो जाता है परद्रव्य को जानने का, समझने का, एहसास करने का। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होते ही से ही संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब संसार की सारी वस्तुएं प्रकट हो गई, उनका आभास प्रकट हो गया, उनके भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय प्रकट हो गई, तो मुझे बताओ अब जानना क्या रहा? क्योंकि हम तो संसार में जानने ही में पागल है ना, इसको जान लूं, उसको जान लूं, उसको भूलूं, इसको रख लूं, और जब वो केवल ही ज्ञान प्रकट हो गया सब एक साथ, तो क्या जानना? कुछ नहीं जानना। तो कहा केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। ये तो मात्र अभी दर्शन चेतना की बात की है। किसकी बात की है? दर्शन चेतना। और दर्शन चेतना की परिभाषा क्या थी? जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास होता है। अभी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, नवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान की बात नहीं आई है, अभी तो ये उसके पहले ही अब आने वाली है। जब हम ज्ञान चेतना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ज्ञान चेतना की। तो यहां पर देखो 83 नंबर का क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और था कल, दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? तो आंसर था दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों के ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों के ज्ञान के साथ साथ होती है। बताओ छद्मस्त जीव किसे कहते हैं? संसारी। संसारी में कौन कौन आ गया? सारे आ गए, कोई भी नहीं बचा। कोई बचा? कोई भी नहीं बचा। बोले एक पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान के सारे जीव छद्मस्त, सब आ गए उसमें। और सभी को क्या? दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, इनके पहले, है ना, और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ दर्शन चेतना प्रकट होती है ना। अब देखो ज्ञान चेतना के यहां पर 5 भेद बताते हैं। कौन कौन से? सबने सुने हुए, सुने हैं कि नहीं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना। ये किसके ज्ञान है? किसके? ज्ञान चेतना के। बोलते ना ज्ञान के 5 भेद, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। अच्छा आप मुझे बताइए कि हम कितने ज्ञान के धारी हैं? कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अच्छा आप मुझे बताइए त्रियंच जीव कितने ज्ञान के धारी हैं? कौन कौन से? देव कौन कौन से ज्ञान के धारी हैं? कौन कौन से? और श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, है ना। और नारकी कौन कौन से ज्ञान के धारी हैं? कौन कौन से? मति ज्ञान और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक है ना। देवों में और नारकियों में आना जाना लगा रहता है, मतलब नारकी नहीं जाते, देव अश्वर कुमार जाति के जाते रहते हैं वहां पर प्रपंच करने के लिए। अच्छा आप बताओ एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव कौन कौन से ज्ञान के धारी? मति और श्रुत। अब मुझे ये बताओ हमारा जो मति और श्रुत ज्ञान है ये कुमति और कुश्रुत है कि सुमति सुश्रुत है? तो हम अपने आप को कुमति और कुश्रुत क्यों नहीं बताते, है ना। मति और श्रुत ज्ञान के धारी क्यों बोलते हैं? बताओ यहां पर बैठे कौन से जीव सिद्धालय में विराजमान हो गए? कौन से जीव मोक्ष चले गए? कोई गया क्या? अगर चला गया है तो उसको ना मति की जरूरत है, ना श्रुत की, ना अवधि की, ना मनःपर्य की। उसके लिए तो केवल इकलौता जंगल में शेर अकेला ही होता है केवल ज्ञान। तो मुझे बताओ हम इस ज्ञान को, मति श्रुत ज्ञान को मति श्रुत ज्ञान क्यों कहते हैं? जबकि तो हमारा कौन सा गुणस्थान है? पहला। और कौन सा है? कुमति ज्ञान है और कुश्रुत ज्ञान। मतलब हमारे अंदर सैनी पंचेंद्रियपना होते हुए भी जीवादि 7 तत्वों का, हमारे यथार्थ भूत पदार्थ का हम ज्ञान करने में सक्षम नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के धारी होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो कुमति है और कुश्रुत है। और बाबूजी ये एक दिन का ज्ञान नहीं है कि कल प्रकट हुआ हो या इस जन्म में कमाया और हो गया हो। ये कुमति और कुश्रुत ज्ञान हमारा कब से है? अनादिकाल से, निगोद अवस्था से लेके अभी तक चलते आया है। इसीलिए हमारा संसार बड़ा है, क्योंकि हमने मति और श्रुति ज्ञान और पंचेंद्रिय और सेनी पाकर हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे हैं। जबकि पंचेंद्रिय और सेनी त्रियंच भी होते हैं और हम मति श्रुत नहीं, कुमति और कुश्रुत के ज्ञानी हैं। किसके? कुमति और कुश्रुत के। अब देखो यहां पर 5 भेद: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्या, केवल ज्ञान। अब देखो मति ज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना, उसकी परिभाषा आ रही है। अब बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली परिभाषा है ना, जो परिभाषा आपने कहीं नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, और पढ़ी हो तो भूल भी गए हो, ऐसी परिभाषा आने वाली है। देखो, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अभी तक हमने कौन सी परिभाषा पढ़ी थी? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यहां तो पासा ही पलट दिया, पलटा की नहीं। अच्छा बताओ, ये वाली परिभाषा किस किस ने पढ़ी और किस किस को याद है और कौन जानता है? नहीं है। और ये 5 इंद्रिय वाली, 5 इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है वो किस किस ने पढ़ी? सबने पढ़ी। हम क्या करें, हमारा ज्ञान व्यवहार को ही पकड़ता है, निश्चय को तो पकड़ता ही नहीं। देखो, हम अतीन्द्रिय की बात करते हैं और इंद्रिय का पोषण करते हैं। हम चेतनता जीव स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त यह जीव जब भी किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए जाता है तो केवल 5 इंद्रियों के दरवाजे खोलता है। 5 इंद्रियों के दरवाजे खोलता है तो बताओ उसको चेतनता मिलेगी कि पुद्गल मिलेगा? पुद्गल मिलेगा, और पुद्गल मिलेगा तो संसार बढ़ेगा। अब ये सोचो, जाना चाहता है मोक्ष, बनना चाहता है सर्वज्ञ, पर्याय लेना चाहता है सिद्ध की, और दरवाजे खोल रखे हैं इंद्रियों की। बताओ कौन आगे जाएगा? बताओ, कोई आगे जाने वाला नहीं है। अब हमारे मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जो हमारा मति ज्ञान है, कौन सा? कुमति ज्ञान। और जो कुमति ज्ञान किससे ग्रहण हुआ है? बोले 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से, क्योंकि वही देखी, वही जानी, वही भोगी, वही स्पर्श की, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया, और अपनी मति में भी ये बिठा लिया कि इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त होता। जबकि मति ज्ञान तो अपनी आत्मा का स्वभाव है। यहां पर निश्चय से उस मति ज्ञान की परिभाषा बताई कि देखो वास्तव में क्या है मति ज्ञान। बोले मति ज्ञान ये है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, किसकी बुद्धि है ना? अब पंचेंद्रिय और जो मन वो पराश्रित है कि स्वाश्रित है? पराश्रित है, व्यवहार से पराश्रित है, और मति ज्ञान की परिभाषा में आ रहा है स्वाश्रित। मतलब यहां पर अब इंद्रियों का कोई काम नहीं है ना, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर। अब ऐसा हमारे लिए ज्ञान प्रकट होने वाला है इस मति ज्ञान में कि जिसमें ना आंखें काम आएंगी, ना नाक काम आएगी, ना रसना का, ना घ्राण, ना चक्षु, कोई इंद्रिय काम आने वाली नहीं है। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग से, कौन से उपयोग से? दर्शनोपयोग से। क्यों दर्शनोपयोग से? क्योंकि दर्शनोपयोग होता है अभेद और ज्ञानोपयोग होता है भेद। आई बात? तो हमें अभेद की तरफ जाना है कि भेद की तरफ? अभेद की तरफ। तो क्या पराश्रय की बुद्धि छोड़कर भेद रहित जो स्वाश्रित ज्ञान होता है और पूर्वक स्वसन्मुखता, क्या? स्वसन्मुखता मतलब यहां पर स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं को प्राप्त होने वाली ऐसी दशा जिसमें
परद्रव्य का कोई आश्रय नहीं है, परद्रव्य की कोई हेल्प नहीं है। ये अपने ज्ञान की बात चल रही है, इस मति ज्ञान की बात चल रही है जो हमारे लिए जन्मजात मिला हुआ है। क्या कह रहे हैं? उस ज्ञान की बात, कि इस ज्ञान में पंचेंद्रिय का निश्चय से कोई भी किसी भी प्रकार का इंटेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पराश्रय की उसने बुद्धि छोड़ दी। ज्ञान, चेतना इस आत्मा का स्वभाव है, परद्रव्य इसको ज्ञान कराने में निमित्त नहीं, और इंद्रियों से ज्ञान कभी होता नहीं, क्योंकि चेतनता स्वभावी आत्मा में तो ज्ञान भरा हुआ है। बताओ, लेकिन जब परद्रव्यों को देखते हैं तो आंखों पर निमित्त आता है, रसना पर निमित्त आता है, कर्ण पर निमित्त आता है, जबकि चेतनता तो किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव। कहा, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वासन्मुक्ता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यह निश्चय से परिभाषा सबको याद होनी चाहिए, है ना। जब भी कोई पूछे मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो इंद्रिय और मन के निमित्त से, देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इंद्रिय और मन के निमित्त से ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। हम संसारी है ना, है ना, और अभी KG1 KG2 में आए हैं ना, और यहां पर सीधे दर्शनोपयोग की बात करें और अतीन्द्रिय मन की बात करें और पराश्रय की बुद्धि छोड़वा दें, तो फिर कहेंगे पंडित जी हम तुम्हारी ही बात क्यों सुने? बताओ, जब सब कुछ हमारे लिए, हमसे और हमारे ही प्रकट होना है तो। लेकिन कहा, देखो भैया, जो मति, जो तुम्हारे लिए 5 इंद्रिय दी है ना, यह 5 इंद्रिय और मन तुम्हारे लिए हित अहित की दशा बता के, यह तुम्हारे लिए एक अपूर्व अवसर है कि तुम इन पंचेंद्रियों के माध्यम से आत्मा की बात सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, श्रद्धान कर सकते हो। आई बात समझ में? इसलिए ये दी गई है। स्वाश्रय से तो मति ज्ञान केवल पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक और स्वासोन्मुक्ता से प्रकट होने वाली पर्याय है। ऐसा हमारा स्वभाव है, अभी बैठे स्वभाव है, एट प्रेजेंट, यहां, घर पे नहीं बाबू जी, घर पे नहीं, यहां है स्वभाव। देखो, अब श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? ये इंद्रिय और मन के निमित्त से, ये समझाना जरूरी है क्या? 5 इंद्रियों के माध्यम से आंखें खोली, जिस वस्तु को देखना है उसमें नेत्र इंद्रिय सामने दिखी, और नेत्र इंद्रियों से मैंने वस्तु को जाना, और मन ने यह यथार्थ कराया कि ये मेरे योग्य है, और हमने ग्रहण कर ली। ये मति ज्ञान है, ठीक है ना, ये मति। और ये मति ज्ञान ना, अपने आप को फूला मत समाओ ये प्राप्त करके, ये त्रियंचों में भी होता है। जिस भी पर्याय को आप त्रियंचों की सबसे खराब मानते हो, उनके भी ये ज्ञान होता है। तो आप कोई उनसे दूध के धुले हुए नहीं हो। अगर आपको व्यवहार से मति ज्ञान की परिभाषा जानते हो, और आप में और त्रियंच में कोई अंतर नहीं है, और अगर हम सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और स्वाध्यायी और मुमुक्षु व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए मति ज्ञान की परिभाषा निश्चय से याद होनी चाहिए, व्यवहार से नहीं। तो देखो, श्रुत ज्ञान, अब जो हमने मति ज्ञान से कुछ जाना था, क्या जाना था? 2 चीजें जानी थी भाई साहब। एक तो जाना था इस व्यवहार से नेत्रेंद्रिय के द्वारा पर पदार्थ, है ना, देखा था, और दूसरा स्वाश्रय की बुद्धि से अपने आत्म तत्व को पहचाना था निश्चय से, है ना। अब क्या किया? अब बोले श्रुत ज्ञान आया। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। बालबोध वगैरह पाठमाला पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें क्या है, यहां पर वहां परिभाषा दी है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ नहीं कहा, और अधिक जानकारी प्राप्त करना, क्या? और जानना, उसको श्रुत ज्ञान है। तो वो परिभाषा भी सही है और ये परिभाषा भी सही है। जैसे मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का हमने ज्ञान प्राप्त किया कि कुछ था, अब जब हमने उसमें भेद डालना चालू किए तो हमें पता चला कि वह आसमान में कबूतर था, कबूतर के साथ कौवे भी उड़ रहे थे और तोते भी थे, है ना। और अधिक ज्ञान प्राप्त किया ना, और अधिक अंतरंग में गए ना उसके। और एक चीज और पता चली
कि एक आकाश में उड़ने वाला पदार्थ था, उसके पीछे एक हवाई जहाज भी जा रहा था। और अधिक ज्ञान प्राप्त किया। पहले मति ज्ञान से, चक्षु इंद्रिय से देखा, और श्रुति ज्ञान से हमने जाना। देखो क्या होता है, हम प्रत्येक उड़ने वाली चीज को क्या क्या जानते हैं। हम कौवा जानते हैं, तोता जानते हैं, कबूतर जानते हैं, कोयल जानते हैं, या अन्य प्रकार के पक्षी जानते हैं, या हवाई जहाज जानते हैं। इतनी चीजें जानते हैं ना, है ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं जानते ना, है ना। तो आपके पास वहां पर ऑप्शन है बताने के लिए। अब कोई व्यक्ति आपके बाजू से गया, अब मैंने कहा श्रुति ज्ञान से, आपने कहा कुछ जाना, कौन गया, कौन गया, मति ज्ञान से आपको पता चल गया। अब आप उनमें भेद करो, अब सोचो, अब आप क्या लगाओगे, अपना क्षोभ, अपना ज्ञान उसके अंतरंग में डालोगे। अरे भाई कैसा था, कुर्ता पजामा पहने था, गाड़ी से था, कैसा था, और आपकी स्मरण शक्ति जानने में सक्षम हुई तो आपने जान भी लिया। उसको बोलते हैं पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानना, उसके संबंध में और पदार्थों को जानना श्रुति ज्ञान कहलाता है। देखो यहां पर ये तो हो गई बात व्यवहार से। किसकी बात हो गई, व्यवहार से। अब देखो निश्चय से श्रुति ज्ञान की परिभाषा, ये भी नहीं पढ़ी होगी आपने। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुति ज्ञान परिणति को भाव श्रुति ज्ञान कहते हैं। किसने पढ़ी, किसी ने पढ़ी? अब मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग दोहराएंगे, ठीक है ना। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुति ज्ञान परिणति को भाव श्रुति ज्ञान कहते हैं। यह श्रुति ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें अपनी आत्मा की अनुभूति की दशा निरंतर प्रति समय 365 दिन, एक एक घंटे, एक एक समय, एक एक सेकंड और सेकंड के अनंत विभाग चलती रहती है। यह वह श्रुति ज्ञान है। आई बात समझ में? यह वह श्रुति ज्ञान है, आत्मा की अनुभूति रूप। अभी आप चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि नहीं हो रहे हो, अभी आपके अंदर सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आपके अंतरंग में प्रति समय चल रहा है। क्या चल रहा है? चल रहा है ना, नित प्रति समय। देखो आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप, ऐसी शुद्ध अनुभूति रूप जिसमें परद्रव्य हमारे रूप ना परिणमे या परिणमा जाए तो उसके प्रति हमारा राग और द्वेष भाव किंचित भी ना जाए। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे है ना, हॉस्टल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कई माएं बहुत रोती हैं और कई माएं बिल्कुल ही नहीं रोती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो किसी किसी के पेरेंट्स एक साल में 4 बार आते थे, और किसी किसी के पेरेंट्स को बुलाना पड़ता था कि भैया आपका बेटा पढ़ रहा है, आके देख तो लो। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ने दो। वो सिर्फ लास्ट 5वें साल में आए जब शास्त्री हो गया तब। ऐसा क्यों? बात यह है कि जहां पर मोह की दशा अति तीव्र होती है, वहां पर यह जीव परद्रव्य से मिलने, चाहने, वांछने, देखने योग्य उसके प्रति रागादिक परिणाम के कारण उसके प्रति आसक्ति बनाए रहता है। और वह आसक्ति एक साल में 4 बार आने में खत्म नहीं होती, उसकी वह आसक्ति घर पे रह के प्रति समय प्रति क्षण चलती ही रहती है। अब जब ज्ञान तो एक, स्थान तो एक, परिणति तो एक, करना है स्वभाव का ज्ञान और कर रहा है राग का ज्ञान। किसका ज्ञान? राग का ज्ञान। अब बताओ उसको वह स्वच्छ शुद्ध निर्मल स्वभाव रूप पर्याय सिद्ध परमात्मा कैसे प्राप्त हो, भगवान आत्मा के दर्शन कैसे हो? कहते ना भैया थोड़ा सा दिमाग को खाली तो रखो, कहते ना थोड़ा सा दिमाग को क्या रखो, खाली तो रखो। क्यों? जब खाली रखोगे तब तो शुद्ध परिणति प्रवेश होगी। पहले ही से विकल्पों का इतना बोझा लेके बैठे हुए हो कि उस विकल्पों में तुम्हारे लिए निश्चय से श्रुति ज्ञान की अनुभूति ही नहीं हो रही।
मति ज्ञान से जाना मंदिर जाने से पुण्य होता है, और बस हम आ गए। तो जैसी दुकानदारी हम बाहर करते थे वही दुकानदारी हम मंदिर में करने लगे, हिसाब किताब देखने लगे, ये कराने लगे, वो कराने लगे, पेंट कराने लगे, ऐसी ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये शिविर में ऐसा, ये विद्वान बुलाने चाहिए, ये करना, ये लग गए। और क्या मान रहे हैं? हम धर्म कर रहे हैं। बताओ, ये भी तो एक काम है। और हमारा जो दिन धर्म है, जो जिनागम है, ये काम कर्म कर्म कर्ता के प्रति 1% भी आसक्ति नहीं रखता, ये तो अकर्ता के प्रति आसक्ति रखता। बैठो, शांत स्वभाव चित्त होकर अपनी आत्मा का ध्यान करो, जो मनन चिंतन किया है उसके प्रति आराधना करो, उसका नाम श्रुत ज्ञान। तो कहा आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? 5 मिनट में 3 परिभाषा, और सब पढ़ी हुई, इनमें निश्चय व्यवहार नहीं है। 5 मिनट और देखो। अवधि ज्ञान सब जानते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या? किसको? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। चलो उदाहरण दे देते हैं। सौधर्म इंद्र, उसका सिंहासन कंपायमान होने के बाद अपने अवधि ज्ञान पूर्वक यह जानता है कि कहां पर तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। तो उसकी एक मर्यादा होती है, एक द्रव्य की मर्यादा होती है, एक क्षेत्र की मर्यादा होती है, और एक काल की मर्यादा होती है, और साथ साथ एक मर्यादा और होती है, बोले रूपी पदार्थ की मर्यादा होती है। मतलब अवधि ज्ञान को हम भाई साहब स्वाश्रित ज्ञान नहीं कह सकते, ये भी पराश्रित ज्ञान है। क्यों पराश्रित है? क्योंकि द्रव्य का इसमें द्रव्य का हमारे लिए हस्तक्षेप है, क्षेत्र का हस्तक्षेप है, काल का हस्तक्षेप है, और रूपी पदार्थ का हस्तक्षेप है कि नहीं? तो ये भी पराश्रित ज्ञान हुआ। इसलिए तो केवल ज्ञान में ना मति लिया, ना श्रुत लिया, ना अवधि, और ना मना परय ज्ञान लिया, वहां पराश्रय का कोई काम नहीं, वहां तो स्वाश्रय का काम है। तो कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को, स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जरा आप अवधि ज्ञान से जानो कि आपके घर में क्या हो रहा है। तो मुझे बताओ, आप 100% श्योर वही कल्पना कर पाओगे क्या जो घर में चल रहा है? नहीं कर पाएंगे कल्पना। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो मति और श्रुत है। हम तो खाली सोचने और विचारने की एक्टिंग कर रहे हैं, हमारा ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है। और संसार के कोई भी कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आपके लिए किसी भी प्रकार का ज्ञान बता के, हाथ रेखा बता के, दिमाग की रेखा पढ़ के, चेहरे को पढ़ के, आंखें को पढ़ के किसी भी प्रकार का अनुमान का ज्ञान लगा दें, तो हे प्रभु, हम जिनके भक्त हैं उसके उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान मानने की जरूरत नहीं है। पता चला कि दिशा और अनदिशा करके घर तोड़ने में लग गए। इधर ये होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए, पूरा मुखी होना चाहिए, पश्चिम मुखी होना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। बताओ, उनको अवधि ज्ञान है? वो अपने आपके बारे में इतना विशेष जान सकते हैं क्या? आपके बारे में, अरे वो जान सकते हैं, आपके बारे में संपूर्ण जानकारी बता देंगे। बस क्या करना है? थोड़ी सी दक्षिणा बढ़ा देनी, और दक्षिणा बढ़ा के तुम्हारे जानने में तो ठीक है, तुम्हें दुनिया के किसके बारे में जानवाना हो सो बता दो, वो भी जान दे रहे। वो ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है, वो सब मिथ्या ज्ञान है, संसारी हम और आपकी तरह ही ज्ञान है। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अब मना परय ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, अब इसमें भी परलक्षी ज्ञान हो गया हमारे लिए। पहले तो जेल में डाल दिया कि एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी जेल तुम्हारे सामने है, अब तुम्हें वहां पर बैठ के मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मना परय ज्ञान कहते। कैसा कैसा? मना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा,
एक तो ये हम पराश्रित, दूसरी बात दूसरे के मन में चलना चाहिए रूपी पदार्थ, उसके मन में वो क्या सोच रहा है ये वाली बात नहीं, उसके मन में रूपी पदार्थ चलना चाहिए, उसका तब जब ये ज्ञान हो वह मना परे ज्ञान कहलाता। और ये भी अवधि ज्ञान मना पर्याय के ज्ञान के धारी ऐसे नहीं है कि चलते फिरते दौड़ते भागते अवधि ज्ञान लगाते रहते हो, पता भी नहीं चलता उनके लिए, है उनके लिए पता भी नहीं चलता। आदिनाथ भगवान का तब कल्याणक बना के गए, जन्म कल्याणक बना के गए, सब कुछ करके गए और 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जान नहीं पाए कि आहार क्यों नहीं मिल रहा है? केवल ज्ञान की भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरने के लिए अवधि ज्ञान पूर्वक लगाया कि भैया गणधर किधर है। अगर जब इतनी शक्ति हो तो वहां पर भी आदिनाथ भगवान को इच्छुक रस के आहार के लिए 2-4 श्रावक खड़े कर देते ना। बोले नहीं भैया इतनी ताकत नहीं हमारे इस जनागम में। बोले क्यों? सबकी मर्यादा है। क्या? उपादानगत योग्यता से कार्य होता है। उनकी उपादानगत योग्यता 6 महीने तक नहीं थी तो महान से महान सौधर्मेंद्र के लिए भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ कि आहार क्यों नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में? तो पहले तो अपनी उपादानगत योग्यता चाहिए कि हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं वस्तु को देखने जानने की, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। वरना ना इंद्र कर सकते हैं कुछ, ना सुरेंद्र ना नरेंद्र। आई बात? तो कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। मन को पढ़ने ले, हमारा जो मन को पढ़ना वढ़ना ज्ञान है ना, मैं सोच रहा हूं तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, मैं जाऊंगा और तुम मेरे पीठ पीछे ये बात करोगे, देखो मैं मनः पर्याय ज्ञान का आधारी हूं, ये तो सब कल्पना है, कुछ भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। अब देखो केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो 3 लोक व 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों को, अनंत धर्मात्मक सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही। केवल ज्ञान ऐसा है, केवल ज्ञान रूप स्वभाव रूप पर्याय ऐसी है जहां पर मति श्रुत अवधि मना पर्याय का कोई काम नहीं। ये तो स्वभाव रूप जब प्रकट होती है तो एकलौती केवल ज्ञान रूपी होती है। कैसा? जंगल में शेर अकेला होता है, ऐसे ही इस सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान अकेला होता है। ना वहां इंद्रियां काम करती हैं, ना वहां मन काम करता है। जो 3 लोक व 3 कालवर्ती, 3 लोक, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, है ना, 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान, सर्व पदार्थों को। देखो सर्व पदार्थ, जिसे ये पदार्थ है ना, ये द्रव्य है ना भाई साहब, ये द्रव्य तो ठीक है, इस द्रव्य की एक एक पर्याय, और जो पर्याय कौन सी पर्याय? 1 सेकंड के अनंतवें भाग में यह वस्तु कैसे परिणमन कर रही है, उसकी पर्याय को भी साक्षात हूबहू जानते हैं। ज्ञान देखो, तीक्ष्णता देखो कि संसार के सारे द्रव्य, और खाली जीव द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य भी, सारे कण एक एक, चाहे वो निगोदिया में हो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, कहीं पर सब को बिल्कुल एक एक पर्याय के। हमारे सिर पर कितने बाल सफेद हैं ये हमें पता नहीं है। केवल ज्ञान में भगवान की दिव्य ध्वनि में सब आया है कि 4,30,532 बाल सफेद हैं। ना मानो तो गिन लो, सब आया है। अब बताओ कितना तेज ज्ञान होगा, कितना स्पष्ट ज्ञान होगा, और आने वाली पर्याय में कितने बाल रुकने वाले हैं और कितने जाने वाले हैं, और कितने काले रहने वाले हैं और कितने सफेद होने वाले हैं, ये भी सब पता है। कहा जो 3 लोक व 3 कालवर्ती सर्व पदार्थ अनंत धर्मात्मक सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में मतलब प्रत्येक समय में, सेकंड के भी अनंतवें भाग में, उस समय की जो पर्याय उसकी चल रही है उस पर्याय को, आई बात, यथा स्थित, जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, परिपूर्ण, पूरा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा, स्पष्ट,
स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट ऐसे होता है जैसी कोई वस्तु हम बाजार से खरीद के हम उसके स्वामी मान के उसको भोगते हैं ना, है ना, तो ऐसा स्पष्ट ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है कि ऐसी वस्तु प्रकट होती है कि ये वस्तु मेरी ही है, जबकि उनकी है नहीं। मतलब एक एक आकलन करके बता रहे हैं कि जैसे आप अपने घर को अपना स्पष्ट रूप मानते हो, ऐसे ही केवल ज्ञान में संसार के परद्रव्य स्पष्ट नजर आते हैं। और कहा एक साथ जानते हैं, एक साथ। इसको जान लिया, अब चलो इसकी बारी है, अब इसको जान लिया, अब इसकी बारी है। ऐसा नहीं, सभी को एक साथ। कितना तीव्र ज्ञान होगा, कितना तेज ज्ञान हो। हम तो कभी कल्पना करें कि सोचो, हम तो केवल केवल ज्ञान की जो कल्पना है शास्त्रों में पढ़ के और सुन के ही कर सकते हैं। हम थोड़े से क्षणिक ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप में फूला नहीं समाते, और कैसे हमारे सर्वज्ञ देव जो संपूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करके परद्रव्य को परिणमाने की कोशिश नहीं करते, कि कैसा स्पष्ट ज्ञान होगा, है ना, कि जहां करना धरना कुछ रहा नहीं, ऐसा केवल ज्ञान। तो आज हमने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरपरे ज्ञान और केवल ज्ञान की बात की, है ना। कल अपन 89 क्वेश्चन से एक जीव में कितने ज्ञान प्रकट होते हैं सबको पता है, नॉर्मली है कि एक साथ एक ज्ञान प्रकट होगा। कौन सा? केवल ज्ञान। और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4, मति, श्रुत, अवधि, मनपरे। बस एक होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान होगा। और 4 होंगे तो कौन से होंगे? मति, श्रुत, अवधि और मनपरे। ये क्वेश्चन का आंसर। इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध